बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन अंगारा की मज़ेदार सी रेसिपी। इसका चिकन बहुत ही ज़्यादा मज़े का जूसी होता है। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। बस आपने करना क्या है, आपने स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करते जाना है और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं, इस मज़ेदार से चटखारेदार चिकन अंगारा की रेसिपी को। सबसे पहले हम चिकन अंगारा बनाने के लिए इसका मसाला तैयार करेंगे, जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून खुशधनिया ले लिया है और यहाँ पे 1 टेबलस्पून ज़ीरा ले लिया है और यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबलस्पून काली मिर्च का ले लिया है और 4 से 5 अदद ये लंबी वाली सुर्ख मिर्चें हैं। 2 छोटी इलायची हैं, ये छोटे छोटे टुकड़े जो हैं, जहाँ पे दालचीनी के हैं। 4 मैंने ले लिए हैं लौंग और यहाँ पे मैंने 10-12 ले ली। मेरे पास देसी बादाम थे, तो तकरीबन 10-12 मेरे पास काजू हैं और देसी बादाम ज़रा छोटा होता है, तो तकरीबन ये देख लें कि 15-20 होंगे ये भी। तो अगर आप बड़े लेते हैं तो 10 भी काफ़ी हैं। और ये वैसे भी दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं। चिकन अंगारा में अगर आप इनको डालते हैं तो चिकन अंगारा का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे जो बड़ी लाल मिर्चें हैं, इनको मैं छोटा छोटा कर रही हूँ ताकि पीसने में ये बहुत अच्छे से इसका पाउडर बन जाए। तो अगर आपकी मशीन बहुत अच्छी है तो फिर तो आपको इसकी तरह करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसको ज़रा तकरीबन बिल्कुल लो फ्लेम पे थोड़ा सा अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, ताकि ये इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी हो जाए और ये पिसने में भी बहुत अच्छे से पिस जाए। तो यहाँ पे माशाल्लाह मुझे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पे किया है। बहुत अच्छे से इसकी खुशबू आना शुरू हो चुकी थी। मैंने इसको पीस के एक प्लेट में इसको रख लिया है। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था, जिसको इस तरीके से फ्राई करके मैंने फैला के रख दिया था टिशू पे। तो ये बहुत जो है ना कुरकुरा सा बन गया, तो जो कि हाथ से जो है ना इस तरीके से मसलने से भी ये एक पेस्ट साइज़ का बन रहा है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 1 किलो चिकन, जो हमने मसाला बनाया था वो सारा इसमें डाल दिया है। यहाँ पे तकरीबन 300 ग्राम मेरे पास दही का था, वो डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 400 ग्राम मेरे पास थे टमाटर, जिसको मैंने इस तरीके से इसको भी पेस्ट बना के वो भी इसमें शामिल कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी हमने डाल दिया है। और वो प्याज जो कि मैंने आपको बताया था कि मैंने फ्राई करके उसको फैला के रख दिया था, वो कुरकुरा सा हो गया था, उसको हाथों की मदद से पीस के मैंने वो भी शामिल कर दिया। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ले ली है बहुत अच्छे कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ़ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून दड़ा मिर्च, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने हरी मिर्चों का भी पीस के डाल दिया है। ठीक है, अब इसमें इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मैरिनेट करके रख देंगे। रात भर के लिए रखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन बनेगा, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम इसको 2 घंटे का टाइम तो ज़रूर दें। तो अब यहाँ पे मैंने इसको दिया है तकरीबन 2 घंटे के बाद मैंने इसको फ्रिज से निकाला है। तो अब हम इसको तैयार करते हैं। तो मेरे पास वही ऑयल था जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था। तो यहाँ पे 1 कप ऑयल मैंने लिया था। ठीक है, उसमें मैंने प्याज को फ्राई करके तो वो रख दिया था, उसी ऑयल को मैंने इस्तेमाल किया। चाहे तो आप ये ऑयल इसके साथ इसमें मसाले में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला था। तो वही ऑयल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था। अब इसको हम हाई फ्लेम पर जो है ना, यहाँ पर इसके जो मसाले डाले हुए हैं हमने इसका कच्चापन ख़त्म करना है। ठीक है, तो हाई फ्लेम हमने कर लिया हुआ है। तो इसको अच्छे से बस हम इस तरह चम्मच को चलाते हुए इसको पकाते जाएंगे, ताकि जो हमने इसमें कच्चे मसाले डाले थे उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। यकीन करें ये बहुत ही टेस्टी बनता है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। अगर आप इसी तरीके से सारे इसको मसाले लगा के रख दें तो इसका क्या है कि आप इसको पहले 1 दिन भी लगा के रख सकते हैं, दूसरे दिन इजीली इसको बस ऑयल में डालें, ऑयल गर्म करें और इसको पका लें। यहाँ पे देखें ऑयल जो है वो हमने इसमें डाला था वो सेपरेट हो चुका है। मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट का जो है ना लो फ्लेम पे इसको मैंने रखा था। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे डाल दी 1 टीस्पून कसूरी मेथी, जो कि इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देती है, वो आप लाजमी डालिएगा। आप इसको जब आपने मैरिनेट करके रखना है ना, तब भी आप कसूरी मेथी को साथ भी डाल सकते हैं और इस पॉइंट पर भी आप इसको डाल सकते हैं। यहाँ पे देखें ऑयल कितने अच्छे तरीके से सेपरेट हो गया है। तो अब मैं इसको दूँगी तकरीबन 20 मिनट मैं इसको इस तरीके से रखूँगी, ताकि इसके जितना भी वो मॉइस्चर था उसमें ये हमने इसमें अलग से पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि हमने इसमें दही डाला है, इसमें टमाटर डाला है, फिर चिकन अपना पानी छोड़ता है तो उसी में ये पकेगा, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर इसको मैंने 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रखा था, ताकि ऑयल उसका ऊपर से सेपरेट हो चुका है और
मसाला आप देख लें कितना दानेदार बना है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे से रेडी हमारा जो है सालन हो चुका है। क्योंकि ये चिकन अंगारा हम बना रहे हैं तो यहाँ पे दरमियान में मैंने थोड़ी सी जगह बना ली है और एक साइड पे मैंने कोयला रख दिया था। इसको कोयला बहुत अच्छे से आग पे बन चुका है, लाल हो चुका था। तो इस तरीके से रख के थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डाल के फ़ौरन से कवर कर देंगे तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। माशाल्लाह ये बहुत ही टेस्टी बना था। यकीन करें आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आप हर दावत पे इसी को बनाना है पसंद करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो चिकन अंगारा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है, बहुत ही फ्लेवरफुल बना था। तो इस कटोरी को साइड पे करते हैं और इसको हम सर्व कर लेते हैं। इसके ऊपर अब कुछ कटा धनिया मैं इसमें जो इस तरीके से डाल दूँगी और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको आप तंदूरी रोटी के साथ और नान के साथ और चावलों के साथ भी इसको बहुत अच्छे से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब धनिया के बाद अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, अपनी दावतों में इस डिश को ज़रूर शामिल कीजिए। अब इसके ऊपर धनिया भी मैं गार्निश कर दूंगी। तो माशाल्लाह देखें कितनी खूबसूरत लग रही है ये दिखने में भी, खाने में तो इसका कोई जवाब नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।